स्वामी जी, इससे पहले हुसैन अगला विषय आपके हवाले करें। आपने कहा कि डायरिया की, दस्त की, इंडिजेशन की परेशानी ना हो उसके लिए क्या किया जाए, लेकिन अगर किसी को ये परेशानी हो गई है तो उसे कैसे रिलीफ मिलेगा? क्या इंस्टेंट रिलीफ का उपाय इन केसेस देखो, में ये भी डायरिया के लिए बेस्ट है, हर घर में एक तो अनार कम से कम 1-2 जरूर होने चाहिए। अनार खाओ, डायरिया, उल्टी, दस्त एक साथ ठीक हो जाते हैं। हम ये जो हर बात के लिए स्वामी जी, माफी से एक मिनट जरा सा सुनिए मेरी इससे बात। बचना पड़ेगा। किसी को लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा जी है, बताओ, उल्टी हो रही, तो उस वक्त उसको अनार खिलाना है तो कितनी देर में रिलीफ मिलेगा? अनार खिलाते इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और थोड़ा सा ऐसे ये पैर दबाते, ये ऐसे दबाते, अपने हाथ से ऐसे दबा ले, ऐसे ऐसे, ये लो, ऐसे ये दबाते ही ऐसे ऐसे ऐसे। और कुटजारिष्ट कुटज घनवटी, मैं तो कहता हूँ हर घर में होनी चाहिए। छोटे बच्चे को 2, बड़े को 4 गोली दे सकते, छोटी छोटी गोली होती है उसकी, एकदम मूंग से भी छोटी गोली होती है, मूंग की जो दाल होती है ना वैसी। तो कुटज घनवटी 2 से 4 गोली और कुटजारिष्ट, ये मेरा अनुभव है पिछले 50 सालों का, बचपन से अनुभव है आज तक का। आदमियों पर भी, हम तो जैसे गौपालक रहे हैं और मैंने तो बचपन से गौ की सेवा की है, तो छोटे बछड़े को, बछड़ी को दस्त लग जाते थे, यही 2-4 गोली घनवटी के और कुटजारिष्ट पानी में घोल करके पिला देते थे, एकदम। अनार इसके लिए बेस्ट है। दही के अंदर जो है थोड़ा इसबगोल अथवा दही खिचड़ी, ये स्वामी जी, लोगों के बीच यही सारी बातें हैं कि आज तक मैंने कभी भी कोई दवाई नहीं खाई है उल्टी दस्त के लिए, कभी भगवान की कृपा से वैसे कभी डायरिया हुआ भी नहीं, लेकिन मैंने लाखों लोगों को यही उपाय बता करके दुरुस्त किया मेरे भाई हुसैन जी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को लगता है स्वामी जी कि अगर लूज मोशन अगर किसी को हो रहा है तो बहुत जल्द उसको कंट्रोल करने के लिए ओफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल जैसे सॉल्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन आप बता रहे हैं अनार से भी फायदा मिलेगा फौरन, तो ये कमाल है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, लोगों ने ज्यादा इफेक्टिव है जी स्वामी जी, लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को इतना खराब कर लिया है और उसकी वजह से उनकी जिंदगी एक तरह से तहस नहस है, लेकिन उनको एहसास भी नहीं है। तनाव है जिंदगी में बहुत सारा, नींद की कमी है, प्रोसेस फूड दिल, दिमाग, लीवर, किडनी को डैमेज कर रहा है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी को। पाचन तंत्र बिगड़ रहा है, आंतों को नुकसान पहुंच रहा है। तो स्वामी जी, सबसे पहले जरा आंतों के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, आंतों के लिए जरा कुछ अभ्यास करवा दें। पहले तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये 2 कर लें, हो सके तो ये वक्रासन भी कर लें, क्योंकि अर्धमत्स्येंद्रासन भी लोगों से हो नहीं पाता है। वैसे तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन का एक अभ्यास क्रम तो मैं प्रतिदिन इसलिए दोहरा देता हूँ, ये पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, प्रोस्टेट के लिए और माता बहनों के मासिक धर्म के लिए बहुत ही उपयोगी है। मंडूकासन से गोमुखासन तक का ये एक राउंड है, ये बड़ा जबरदस्त है। जो इतना भी ना कर पाए ना, और जैसे गैस बनती है ऐसे करते ही गैस में रिलीफ, ऐसे में तो लोग बहुत कष्ट पाते हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, जितने भी पाचन तंत्र के रोग हैं उसके लिए मंडूकासन से गोमुखासन तक का एक अभ्यास क्रम। ये जो ना कर पाए इतने भी आसन तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं बैठे बैठे। ये मैं कहता हूँ ऐसे बैठ करके ऐसे ही कर लो, ऐसे कर, कुछ तो हिलो डुलो, बैठे बैठे तुम्हारा पेट का भी चक्का जाम हो रखा है और शरीर का भी। पैर खोल करके योग कर लिया तो फिर तो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी का पूरा अभ्यास हो ही जाता है। देखो ये कितना अच्छा है ना, ऐसे ही कर लिया। जो इतना भी न कर पाए तो मैंने कहा वो ऐसे ही कर लेंगे, ये अभ्यास है। अब जैसे डायरिया हो गया और हाँ गैस कब्ज है, एसिडिटी है, सीधा असर हमारे इस आंतों और लीवर से है इसका। और उसको तंदुरुस्त बनाने के लिए सीधे लेट करके ये पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2 कर लिए। आंतें और लीवर इतने हेल्दी हो जाएंगे कि फिर पेट का तो कोई पाचन तंत्र का रोग हो ही नहीं सकता।
तो ये अंगुलियां देखो ऐसे नीचे दबी, एडियन नितंब के ऊपर ऐसे लगी हुई। हम तो क्योंकि शरीर थोड़ा हल्का है, अब दिन से इतना ना हो पाए तो कम से कम ऐसे कर, और इसमें 1 मिनट तक डटे रहे। लोग क्या करते, 10-20 सेकंड करते फिर छोड़ देते, नहीं 1-2 मिनट ऐसे लगातार। इसलिए आज मैं आसनों को धीरज के साथ सबसे कहना चाहता हूँ करें। और धैर्य तो धर्म का पहला लक्षण है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमेंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध तशकम धर्म लक्षण। जीवन में पेशेंस हर जगह चाहिए। और रामचरितमानस में जीवन के विजय के सूत्र बताए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने। वहां भी कहा सौरज धीरज इहिरथ चाका सत्यशील दृढ़ प्रजा कथा का। तो देखो धीरज के साथ आसन करने पड़ेंगे, और फिर खाने के क्रम को भी ठीक करना पड़ेगा। खाने के क्रम में सबसे पहले थोड़ा अनार, पपीता, सेब, अंकुरित आदि लें। पहले फलाहार, फिर पका हुआ आहार, पकवा आहार, और अंत में मिष्टान्न। ऐसा और चबा चबा करके खाना खाना। जैसे मैंने आपसे कहा, ये कोई प्रदर्शन के लिए नहीं कह रहा हूँ। आज 50 साल का तो मुझे याद है, भगवत कृपा से एक बार भी कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं तो रोज सुबह कई घंटे तो लाइव रहता हूँ, सब आस्था इंडिया टीवी से लेकर के। तो एक बार भी मुझे यदि डायरिया होगा तो सारी दुनिया को पता लग जाएगा, दस्त लगेगा, उल्टी लगेगी। तो लेकिन ये सब उपद्रव हुए ही नहीं, क्योंकि मैंने एक दिन भी अपनी योगचर्या, अपनी दिनचर्या और अपनी आहारचर्या का अतिक्रमण नहीं किया। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन धीरज के साथ 1-1, 2-2 मिनट ऐसे कर लेंगे तो ये पेट का जबरदस्त इंतजाम हो गया। योग नहीं छोड़ा, और योग का जो काला धागा स्वामी जी वो आपने अपने बांध रखा है, बार होते। इस वजह से नजर भी नहीं लगा सकता कोई आपको, वरना रोज आप जब बता रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती होंगी। 50 वर्षों में कभी पेट नहीं खराब हो, ये कमाल है स्वामी जी। लेकिन हिलने डुलने की जो बात आप कह रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। लोग ज़रा सा हिले डुले, मेहनत करें, लेकिन लूज मोशन के वक्त स्वामी जी लोगों को बड़ा डर लग रहा होता है, उस टाइम थोड़ा सा हिलने डुलने में डर लगता है।